शहर कायद में जल्जले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई। मरकज कराची से 72 किलोमीटर दूर शिमाल मशरिक में 15 किलोमीटर गहराई रिकॉर्ड की गई। जल्जले के वक्त घरों, दफातर और कारोबारी मराकज में काम करने वाले शहरी कलमे का विर्द करते रहे। शहर कायद में निगलेरिया दहशत फैलाने लगा। जानलेवा वायरस से मुतासरा शख्स निजी अस्पताल में दम तोड़ गया। 38 साल ज़ीशान नॉर्थ कराची का रिहायशी था। ज़ीशान में 16 अगस्त को निगलेरिया की तशखीस हुई। रवां साल निगलेरिया से जाम बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। कोरोना वायरस से अमवात जारी, कराची में मजीद 7 अफराद जाम बहक। शहर में कोरोना के मजीद 545 केसेज रिपोर्ट। 1086 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 86 मरीज वेंटिलेटर पर जेर इलाज। महकमा सेहत के मुताबिक मस्बत केसेज की शरह 12.62% है। उधर सऊदी अरब से आने वाली परवाज के 6 मुसाफिर कोरोना मस्बत करार पाए। मुतासरा मुसाफिरों को करंगी 5 नंबर अस्पताल के कैरेंटीना वार्ड में भेज दिया गया। कोरोना की चौथी लहर के पेश नजर सिंध हाईकोर्ट के हिफाजती इकदाम। सिविल केसेस को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सीरियल नंबर 1 ता 20 तक केसेस ब्रेक से पहले सुने जाएंगे। सीरियल नंबर 20 के बाद से तमाम केसेस ब्रेक के बाद सुने जाएंगे। सिंध हाईकोर्ट में चाय का वक्फा 10:30 बजे। पहला हाफ सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक होगा। दूसरा हाफ 11 बजे से केसेस निपटाने तक जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध की रेड लाइन और येलो लाइन मंसूबे जल्द शुरू करने की हिदायत। रेड लाइन के सिविल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट अगले हफ्ते दिया जाएगा। येलो लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर कोरंगी ता नुमाइश तामीर किया जाएगा। मुराद अली शाह को ट्रांस कराची इजलास में ब्रीफिंग। वज़ीर आला कहते हैं कि सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट और दीगर मंसूबों पर तेजी से काम कर रही है। शनाख्ती कार्ड की तस्दीक व तजदीद का नया निज़ाम मुतारिफ। मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू। खानदान में अजनबी और गैर मुतलका फ़र्द के इंदराज की तस्दीक हो सकेगी। नादरा हुकाम कहते हैं कि SMS के जरिए खानदान के अफराद की इंदराज की मालूमात ली जा सकेंगी। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 8009 पर शनाख्ती कार्ड नंबर और तारीख इजरा भेजना होगा। दाबिजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस फटने वाली 72 इंच कतर की पाइपलाइन ताहाल मरम्मत ना की जा सकी। पाइपलाइन फटने से कराची को 1 करोड़ 80 लाख गैलन पानी फ्राहमी मअतल। पीरी, गुलशन, इकबाल, शाह लतीफ टाउन, मलीर, कोरंगी समेत दीगर कई इलाके मुतासर। वाटर बोर्ड का कहना है कि मुतासरा पाइपलाइन का मरम्मती काम जल्द मुकम्मल करके पानी की फ्राहमी बहाल कर दी जाएगी। मुलाजमतों के कोटे पर कोटा नहीं दिया जा रहा। जाली डोमिसाइल पर कराची के बाहर के लोगों को नौकरियां दे दी गईं। स्कूल बंद रखने के फैसले के खिलाफ मुस्तफा कमाल भी बोल पड़े। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। गैर कानूनी अलॉटमेंट डिफरेंस में गवाह पेश। अदालत का फ्रीकैन को 18 सितंबर तक तैयारी करके पेश होने का हुक्म। सिंध हाईकोर्ट के जस्टिस नदीम अख्तर सिंध जुडिशल अकेडमी के डायरेक्टर जनरल मुकर्रर। चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के नुकूल सेक्रेटरी सिंध जुडिशल अकेडमी को भी अरसाल। धमाका खेज मवाद रखने के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अदम सबूत की बिना पर 2 मुल्जिमान को बरी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अजहरुद्दीन और मोहम्मद गबोल के कब्जे से दस्ती बम बरामद हुए थे। सिंध हुकूमत ने जामियात और बोर्ड्स 23 अगस्त को खोलने का नोटिफिकेशन मंसूख करने का फैसला कर लिया। नया नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। वजीर जामियात सिंध इस्माइल राहू कहते हैं कि 30 अगस्त तक जामियात और बोर्ड भी बंद रहेंगे। कराची के साहिल के करीब फंसे जहाज का रेस्क्यू ऑपरेशन फिर मुलतवी। रेस्क्यू ऑपरेशन अब रात 9 बजे शुरू किया जाएगा। इंतजामिया की जानिब से ग्रीन शिप तक रस्सा बांध दिया गया है। क्रेन शिप को घसीट कर 600 मीटर के फासले पर खड़ा किया जाएगा। कैप्टन नासिम कहते हैं कि जहाज घसीटने का अमल 22 अगस्त को होगा। तारीखी दरसगाह मदरसतुल इस्लाम के वानी खान बहादुर हसन अली अफंदी की आज 126वीं बरसी। बिलावल भुट्टो का खराज अकीदत। अपने पैगाम में कहा कि हसन अली अफंदी ने बरसगीर सिंध में जदीद तालीम की बुनियाद रखी। मदरसतुल इस्लाम ने तहरीक पाकिस्तान के सरकर्दा रहनुमाओं की खेप तैयार की।
महंगाई ने मरीजों को भी ना बख्शा। अशिया खुरनोश के बाद अद्वियात भी महंगी हो गई। पैराडोल के डब्बे की होलसेल कीमत 17 रुपए बढ़ गई, 263 से 280 रुपए का हो गया। ब्लड प्रेशर की दवा क्याम की होलसेल कीमत 387 से बढ़कर 463 रुपए हो गई। डीलर्स कहते हैं कि बजट में रिलीफ दिया गया, लेकिन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और दवासाज कंपनीज की मिली भगत से कीमतें बढ़ा दी गईं। शहर में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगीं। गरीब आवाम के लिए अशियाए ज़रूरिया का हुसूल भी मुमकिन ना रहा। टमाटर कहीं 60 तो कहीं 80 और 100 रुपए में फरोख्त होने लगे। आलू, प्याज और भिंडी की कीमत भी सरकारी निखनामे के मुताबिक नहीं। शहरियों ने हुकाम से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। डॉलर की ऊंची उड़ान में मजीद तेजी। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा होकर 10 माह की बुलंद तरीन सतह 164 रुपए 18 पैसे पर आन पहुंचा। ओपन मार्केट में भी हफ्ते के दौरान डॉलर 30 पैसे महंगा हो गया। तवील फॉर्मेट की क्रिकेट में इनफरादी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूं। पार्टनरशिप के दौरान फवाद के साथ सेशन बाय सेशन अहदाफ मुकर्रर किए। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम बाबर आजम कहते हैं कि पहली इनिंग्स में 300 से 350 रन बनाना हमारा हदफ है। और कराची में मौसम सुहाना और अबर आलूद रहा। ठंडी हवाओं से साहिल समंदर पर दिल फरेब नजारे। हवा में नमी का तनासब 77%। दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।